Assalamu alaikum students. Today's topic is inflammatory diseases of large intestine. तो inflammatory diseases of large intestine अगर हम देखें तो वो दो तरह की होती हैं, या तो sigmoid diverticulitis या दूसरी inflammatory bowel diseases of large intestine. In this lecture we would be covering the sigmoid diverticulitis, and inshallah in the next lecture we would be discussing about the inflammatory bowel diseases of large intestine. So as the name indicates कि डाइवर्टिकुलाई मीन्स कि किसी भी तरह की जो आउट पाउचिंग बनती है डेट इज़ नोन एज डाइवर्टिकुलाई. ओसिस मीन्स फॉर्मेशन, कि फॉर्मेशन ऑफ आउट पाउचिंग इन द लार्ज इंटेस्टाइन इन द सिग्मोइड कोलोन इज नोन एज सिग्मोइड डाइवर्टिकुलोसिस. और अगर इसी आउट पाउचिंग में किसी तरह की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाएगा, दैन डैट वुड बी नोन एज सिग्मोइड डाइवर्टिकुलाइटिस. अब ये तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हो गई. अब ये सिग्मोइड डाइवर्टिकुलोसिस की कंडीशन डेवलप किस तरह से करती है. ऑब्वियसली एज वी नो कि इस केस में लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स में एक आउट पाउचिंग बन रही है, दैन ऑब्वियसली ल्यूमिन के अंदर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो आउट पाउचिंग बनेगी, या दूसरी इसकी वजह हो सकती है कि लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स में वीकनेस हो. तो पहले हम कॉज देख लेते हैं कि ल्यूमिन के अंदर इन द ल्यूमिन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन किस तरह से प्रेशर डेवलप होता है. या तो ऐसा हो सकता है कि इंट्राल्यूमिनल प्रेशर जो है इंटर लार्ज इंटेस्टाइन वो एलिवेट हो जाए, या फिर दूसरी कोज ये हो सकती है कि फॉर एग्जांपल एग्जैजरेटेड पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट हो जाए, कि इन द केस ऑफ द एग्जैजरेटेड पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट कि एक जगह पे अगर ज़्यादा पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ऑब्वियसली उसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वहाँ पे डायलेशन भी अपेयर होगी, क्योंकि वी हैव हर्ड कि जो जीआरटी है वो पूरी एक ल्यूमिन की फॉर्म में, पूरी ट्यूब की फॉर्म में है. ट्यूब की एक जगह पे पेरिस्टाल्सिक कॉन्ट्रैक्शन होगी तो वो एरिया तो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, लेकिन उसके प्रॉक्सिमली जो एरिया मौजूद है वो फूल के डायलेट हो जाएगा. देन ऑब्वियसली दिस वुड कंट्रीब्यूट टू द आउट पाउचिंग डाइवर्टिकुलोसिस. अगली कॉज ये हो सकती है कि इफ़ यू आर टेकिंग द डाइट लो इन डाइटरी फाइबर्स, तो फिर उसकी वजह से स्टूल कंटेंट जो है वो बल्की होगा, बिकॉज वी ऑल नो कि डाइटरी फाइबर्स जो हैं वो स्टूल कंटेंट को रिड्यूस करते हैं. अगर डाइटरी फाइबर्स ओमिट कर दें कि हम अपनी डेली रूटीन से, दैन स्टूल कंटेंट बल्की हो जाएगा. और अगर स्टूल कंटेंट ज़्यादा बल्की होगा देन वी ऑल नो कि एक बल्की मैस जब पड़ी होगी सिग्मोइड कोलोन के अंदर, तो वही बल्की मैस ऑब्वियसली पुश भी करेगी वॉल्स द लार्ज इंटेस्टाइन पे. तो ये बल्कि मैस जब अपना प्रेशर अप्लाई करेगी ऑन द वॉल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, देन इट वुड रिजल्ट इन द डायलेशन ऑफ द वॉल्स रिजल्टिंग इन द आउट पाउचिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक, तो यहाँ पे तो हमने देख लिया कि अंदर की क्या कंडीशन है, कि वो कौन सी कंडीशन है विच आर कंट्रीब्यूटिंग टू द इंटरनल प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ द ल्यूमिन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. दूसरी कॉज हम देख लेते हैं जो हमने अभी बताई थी कि दैट इज़ वीकनेस इन द वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. उसके पहले वी हैव टू डिस्कस द लेयर्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. कि पहले पिछले लेक्चर्स में भी हम देख चुके हैं कि पूरी जो गट है हमारी डैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द ल्यूमिन. हियर वी कैन सी द ल्यूमिन एंड हियर वी कैन सी द वेरियस वॉल्स ऑफ द गट. तो वेरियस वॉल्स ऑफ गट जो हैं उसमें हमने कौन कौन सी वॉल्स पढ़ी थी, कौन सी लेयर्स पढ़ी थी. सबसे पहले होती है म्यूकोजा. म्यूकोजा में क्या होता है, म्यूकोजा में हमारे पास एक एपिथेलियम की लेयर होती है और दूसरी लेमिना प्रोप्रिया होती है जो एक्चुअली कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है. दूसरी होती है सब म्यूकोजा. जो म्यूकोजा से नीचे कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है ना उसको कहते हैं सब म्यूकोजा. फिर उसके बाहर जो आती है दैट इज़ मस्कुलरिस प्रोप्रिया. मस्कुलरिस प्रोप्रिया में अब हमारे पास दो लेयर आती हैं, एक तो इनर सर्कुलर मसल्स की लेयर, एक है आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर्स की मसल. फिर उसके बाद आती है सिरोजा. अब ये जो सारी अरेंजमेंट बताई है अभी ऑफ द वॉल्स ऑफ द लेयर्स ऑफ द वॉल्स ऑफ द जीआरटी ट्रैक, वो कुछ यूँ है कि बीच में यहाँ पे ल्यूमिन है ऑफ जीआरटी ट्रैक का और उसके बाहर ये सारी लेयर्स मौजूद हैं फॉर्मिंग द वॉल्स ऑफ द ल्यूमिन ऑफ द जीआरटी ट्रैक. अब तमाम तर जीआरटी ट्रैक की ये वॉल्स हैं तो ऑब्वियसली लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट है सिग्मोइड कोलोन उसकी भी तमाम तर वॉल्स में जो लेयर्स की अरेंजमेंट है वो भी सेम ऐसी होगी. लेकिन अब लार्ज इंटेस्टाइन के सिग्मोइड कोलोन में ही क्यों डाइवर्टिकुलोसिस होती है, क्योंकि डाइवर्टिकुलोसिस की प्रोमिनेंट जगह जो है वो सिग्मोइड कोलोन है, वो हम देख लेते हैं. उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि इन द केस ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, इन द केस ऑफ द सिग्मोइड कोलोन, हमारे पास ये जो मस्कुलरिस प्रोप्रिया वाली लेयर है ये मुसलसल जो है इट इज़ पास बाय द वेरियस स्ट्रक्चर्स, कि यहाँ पे बाज़-औक़ात जो हैं नर्व फाइबर्स आके पास कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स इसके थ्रू पास कर रहे होते हैं. तो जब एक लेयर के थ्रू मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स पास करेंगे ऑब्वियसली उस लेयर में मुख्तलिफ डिसकंटिन्यूटीज़ आ जाएंगी, एंड देन दीज डिसकंटिन्यूटीज़ वुड
contribute to the weakness in the wall of the sigmoid colon। एक तो ये वजह हो गई। दूसरी वजह ये है कि लार्ज इंटेस्टाइन का एक प्रोमिनेंट फीचर है, डैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द टाइनिया कोलाई। अब व्हाट इज़ टाइनिया कोलाई? टाइनिया कोलाई बेसिकली इसमें क्या होता है कि वी नो कि मस्कुलरिस प्रोप्रिया के दो पार्ट्स होते हैं, एक होती है इनर सर्कुलर मसल की लेयर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की लेयर। सेम वी कैन सी हेयर। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन के केस में क्या होता है कि इनर सर्कुलर मसल्स की लेयर तो ठीक है, लेकिन बाहर जो लॉन्गिट्यूडनल आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की लेयर है वो आपस में कलेक्ट होकर एक बैंड सा स्ट्रक्चर बना देती है, जिसको हम कहते हैं टाइनिया कोलाई। अब लार्ज आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की जो लेयर है वो अगर बैंड से स्ट्रक्चर बना रही है, कोलेक्ट होकर बैंड बना रही है, 3 बैंड्स बना रही है ऑफ टाइनिया कोलाई, देन ऑब्वियसली जो मस्कुलरिस जो है मस्कुलरिस लेयर उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको कंट्रीब्यूट करने वाली सिर्फ एक ही लेयर रह जाएगी, डैट इज़ ऑफ सर्कुलर मसल्स। क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स टाइनिया कोलाई बना रही है तो फिर उसका जो है स्ट्रेंथनिंग इन द मस्कुलरिस लेयर में कोई प्रोमिनेंट रोल नहीं होगा, एंड ऑब्वियसली इट वुड कंट्रीब्यूट टू द वीकनिंग ऑफ द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। और जब लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स वीक हो जाएंगी देन इट वुड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्टिकुलोसिस, फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्टिकुलम। अब यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि डाइवर्टिकुलम किस तरह से बनता है। नाउ लेट अस सी कि डाइवर्टिकुलम जो है उसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर यहाँ पे एक डायलेटेड पोर्शन बन रहा है इन द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन तो फूड जो है वो इस पॉइंट से आगे मूव नहीं कर सकेगा, फूड को इस पॉइंट से आगे मूव करने में दुश्वारी पेश आएगी। क्योंकि जब ऊपर से फूड आ रहा है तो सारा इस डायलेटेड एरिया में भी एक्यूमुलेट हो जाएगा और थोड़ा बहुत ल्यूमिन में भी अपेयर हो जाएगा। गर्ज ये कि जब ये डायलेटेड एरिया में फूड एक्यूमुलेट हो जाएगा तो आगे की तरफ नहीं जा सकेगा, और जब फूड जो है वो आगे की तरफ नहीं जा सकेगा तो वो यहीं पर ही ठहर जाएगा, स्टेसिस ऑफ फूड हो जाएगी। एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि दिस स्टेसिस ऑफ फूड मे बी इन्वेडेड बाय द वेरियस बैक्टीरिया रिजल्टिंग इन द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन। और जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी वहाँ पे आइटिस की टर्म यूज़ होती है डाइवर्टिकुलाइटिस, कि पहले फॉर्म हो रहा था डाइवर्टिकुलम, उस टर्म को हमने लेबल किया था डाइवर्टिकुलोसिस। अब उस पर जब बैक्टीरियाज की इन्वेजन हो गई और उस आउट पाउचिंग के अंदर इन्फेक्शन हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गई, देन इट इज़ नोन एज सिग्मोइड डाइवर्टिकुलाइटिस। एक तो ये बात हो गई कि डाइवर्टिकुलाइटिस बनेगा। मज़ीद फिर क्या कंडीशन हो सकती है इस केस में कि अब फूड यहाँ पे फंस चुका है, आगे वो जा नहीं रहा, और जब फूड यहाँ पे फंस गया है तो ऑब्वियसली कि ये जो डायलेटेड वॉल्स हैं ऑफ डाइवर्टिकुलम ऑफ आउट पाउचिंग, फूड इस पर अब्रेशन अप्लाई करेगा, और जब फूड जो है वो अब्रेशन अप्लाई करेगा ऑन द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, ऑन द वॉल्स ऑफ द डाइवर्टिकुलम, then it would result in the process of ulceration। प्रोसेस ऑफ अल्सरेशन होगा, और अगर प्रोसेस ऑफ अल्सरेशन मज़ीद से मज़ीद खौफनाक होता चला गया then they would reach the point जब ये डाइवर्टिकुलम जो है ये परफोरेट हो जाएगा और इसका सारा कंटेंट बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक, तो ये थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं रिजल्टिंग इन द फ्रॉम द सिग्मोइड डाइवर्टिकुलोसिस। अब ये कि सिग्मोइड डाइवर्टिकुलोसिस के केस में हमें क्या कुछ साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। पहली बात तो ये कि जब फूड की स्टेटिस यहाँ पर हो रही है, फिकल मटेरियल जो है फूड है या डाइजेस्टेड फूड कंटेंट है जो कुछ भी है उसकी स्टेसिस हो रही है इन द जॉइंट डाइवर्टिकुलम, तो फिर वो आगे मूव नहीं कर सकेगा, और अगर वो आगे मूव नहीं कर सकेगा इट वुड लीड टू द कंडीशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन। ठीक, अगली चीज़ ये कि जब लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स डायलेटेड हैं तो मुसलसल एब्डोमेन के अंदर डिस्कम्फर्ट फील होगी। ठीक, और मज़ीद जो है एब्डोमिनल क्रैम्पिंग फील होगी। तो ये बात हो गई साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द सिग्मोइड डाइवर्टिकुलम या सिग्मोइड डाइवर्टिकुलोसिस। अगली जो चीज़ है डैट इज़ ट्रीटमेंट। अक्सर केसेस में क्या होता है कि ये जो तमाम तर सिग्मोइड डाइवर्टिकुलोसिस बन रहे हैं ये मल्टीपल होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं। अक्सर केसेस में विदाउट एनी ट्रीटमेंट ये स्पॉन्टेनियसली खुद ही रिजॉल्व हो जाते हैं, खुद ही गायब हो जाते हैं। लेकिन अगर इनको ये रिजॉल्व ना हो तो फिर इसकी ट्रीटमेंट किस तरह से करनी है। उसकी ट्रीटमेंट का सबसे पहला हल तो ये है कि ऐसी डाइट ली जाए जिसमें डाइटरी फाइबर्स मौजूद हैं, ज़्यादा फ्रूट्स का इंटेक किया जाए। ज़्यादा फ्रूट्स का इंटेक किया जाएगा ऑब्वियसली इट वुड रिजल्ट इन डिक्रीजिंग द मैस ऑफ द
बल्क ऑफ द स्टूल, जिसकी वजह से लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स पे प्रेशर नहीं बनेगा एंड इट वुड हेल्प इन रिलीविंग द कंडीशन। अगली चीज़ ये कि आइटिस हो रहा है, डायवर्टिकुलाइटिस की तरफ अगर बात जा चुकी है तो एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स भी ली जाएँ बिकॉज दे आर हेल्पफुल इन किलिंग द बैक्टीरिया। इन सब से भी अगर काम ना बने फिर लास्ट हमारे पास जो ट्रीटमेंट होती है दैट इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ ऑल दिस diverticulosis. So here we completed the topic of sigmoid diverticulitis and sigmoid diverticulosis, in which we discussed definition, pathogenesis, signs and symptoms, complication and treatment of the condition. This was all about today's lecture. Hope you understand.